छोड़ूंगा। दुकान बंद की तो दुकान में एक कार्य करता था, वो इनकी पत्नी को बहुत मानता था, उसकी भी वो सहायता करती थी। वो दौड़ करके पहले ही पहुंच गया, बोले माँ आप अपनी रक्षा कर लीजिए। क्यों, आपकी नाक का कांटा कहाँ है? बोले वो एक दीनहीन सा ब्राह्मण आया था, उसकी बेटी के ब्याह के लिए कुछ मांग रहा था, मुझ में कुछ था नहीं, मैंने दे दिया। बोले उसने जाके आपकी नाक का कांटा ही पुरंदरदास जी को देके पैसा ले लिया। अब वो आपके ऊपर आ रहे हैं, बड़े रोष में हैं और कुछ करने की स्थिति में हैं। मां आप अपनी रक्षा करना। सरस्वती बाई घबरा गई। घर में चित्र लगा था श्री पंडरीनाथ भगवान का, चरणों में प्रणाम किया। मैंने कुछ अपराध नहीं किया, केवल वैष्णव भक्ति की सेवा की, और उसके फल में अगर पतिदेव मारने के लिए आ रहे हैं तो मैं अपने पति को रोष युक्त नहीं देख सकती। मैं पतिव्रता नारी हूं, मैं अपने पति को सदा प्रसन्न मुद्रा में देखना चाहती हूं, मैं अपने पति को सदा आनंद मुद्रा में देखना चाहती हूं। वो उठा करके मुझ पर कुछ प्रहार करें, ये उनका राक्षस स्वरूप मैं देख नहीं पाऊंगी, मुझसे देखा नहीं जाएगा। लेकिन वो मानेंगे नहीं, वो आकर के मुझ पर प्रहार करेंगे, मैं उनको उस रूप में नहीं देखना चाहती। इसलिए पंडरीनाथ, आत्महत्या करना वैसे तो महापाप की श्रेणी में आता है, पाप नहीं महापाप। 2000 वर्ष के लिए नरक योनि और कितने हजार वर्षों के लिए प्रेत योनि प्राप्त होती है उसको, जो इस प्रकार से आत्महत्या करे। आत्महत्या करना वैसे तो महापाप है, पर मैं अपने पति को इतने रोष में नहीं देख सकती, इसलिए मैं आत्महत्या कर रही हूं। और विष लेकर के अपने मुख की ओर जैसे ही लेने लगी, नेत्रों से आंसू, सामने पंडरीनाथ भगवान का चित्र है, और बार बार कह रही है पंडरीनाथ मुझे क्षमा कर देना, मुझसे अपराध, मैंने अपराध नहीं किया, लेकिन मैं अपने पति को ऐसे नहीं देख सकती। जैसे ही विषपान करने लगी, इतनी खन्न से आवाज हुई, ऊपर से ठाकुर जी के चित्रपट के पास से ही वो नाक का कांटा आकर के कटोरी में गिरा, और जैसे ही वो कांटा कटोरी में आकर के गिरा, इतने में ही पति का आना हुआ। पति ने आकर के किवाड़ बंद करी, ढूंढने लगा कोई सामग्री मिले मुझे, और कुछ हाथ में लेकर के खड़ा हो गया सामने। ए सरस्वती बाई जी, तेरे नाक का कांटा कहां है, जल्दी दिखा मुझे। उसने तुरंत कटोरी में जो विष था उसमें हाथ डाल करके निकाला और दिखा दिया, बोले ये है। पुरंदरदास बोले इधर दिखा, देख करके देखा तो वही कांटा था। बोले असंभव, ये हो ही नहीं सकता, ये तो मैं अपनी तिजोरी में रख करके ताला लगा करके आया हूं, तेरे पास कैसे आ गया? रुक, यहीं रुक, मैं अभी आता हूं। दौड़ करके अपनी दुकान पर फिर से गए, दुकान खोल करके तिजोरी खोल करके देखा तो कांटा वहां नहीं था। लौट करके आए, ये कैसा जादू सीख के आई है तू? वो कांटा मेरे पास मैंने बंद करके रखा, तेरे पास दोबारा कैसे आया, और ये सब व्यवस्था कैसे बनी, मुझे जल्दी बता। नेत्र भर गए आंसुओं से और चरण पकड़ करके बोली सब पंडरीनाथ की कृपा है। एक विरक्त एक श्री रुक्मणी जी के आप सब लोग एक प्रकार के परिवारी जन हो। देखो हम तो संबंध निकालने में माहिर हैं, आप सब लोग महाराष्ट्र के हैं, रुक्मणी जी महाराष्ट्र की हैं, और जहां की बहू होती है वहां के सब लोग भी फिर उसी संबंध के होते हैं। तो यहाँ जितने पुरुष बैठे हैं, अगर 60 से ऊपर के हैं तो वो सब ठाकुर जी के ससुर हैं, 60 से नीचे के हैं तो ठाकुर जी के साले हैं। जितनी माताएं बैठी हैं 60 से ऊपर की सब सास हैं, और 60 से नीचे की सब ठाकुर जी की साली हैं। तो सब महाराष्ट्र के जितने भी हैं सब ठाकुर जी के संबंधी हैं। एक प्रकार से श्रीमद् भागवत जी के रूप में आपके जमाई ही आए हैं। ये भागवत जी कौन है? श्री कृष्ण हैं, और आपके जमाई राजा जामाता आपके ठाकुर जी ही पधारे हैं महाराष्ट्र। इसलिए ससुराल वालों ढीले नहीं, भाव से। ये 7 दिन बहुत विशेष है मेरे लिए भी, आपके लिए भी।
मेरे लिए इसलिए विशेष है क्योंकि इस साल की ये अंतिम कथा है और 2 कथाएं मुझे हमेशा याद रहेंगी। एक मेरे जीवन की पहली कथा, क्योंकि अपने जीवन की सबसे पहली कथा मैंने तभी की थी, और एक ये कथा क्योंकि चतुर्भुज होने के बाद पहली कथा यही हो रही है। इसलिए बिल्कुल आनंद के साथ, उत्साह के साथ, आनंद के साथ जय हो। राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हरि जय पांडुरंग 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 हरि, पांडुरंग पांडुरंग जय पांडुरंग 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 हरि, पांडुरंग पांडुरंग राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, 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 पांडुरंग 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 हरि, पांडुरंग 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 हरि जय जय राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, जय राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, जय जय राम कृष्ण हरि। It's free, fun, and effective. Download Duolingo, the #1 language learning app. ऊपर वाले भी गाओ। जय जय राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, जय राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, जय जय राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, जय राम कृष्ण हरि मुकुंद
जय जय राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी जय जय राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी विठ्ठल विठ्ठल हे विठ्ठल 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 भुजा उठा के गाओ भाव से हे विठ्ठल 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 बरसाने वारी जय राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे राधे जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम पुंडलीक वरदा हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम श्री पंडरीनाथ भगवान की बोलो वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधा रमण लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की जय वृंदावन धाम की 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय गिरिराज धरण की गोवर्धन नाथ की श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की रजरानी की रस रानी की महारानी की लाला के बाबा की बाबा के लाला की लाला बाबा दोनों की लाला की मैया की मैया के लाला की लाला मैया दोनों की श्री सिद्धि विनायक भगवान की
महालक्ष्मी मैया की, मुंबा देवी की जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। द्वारिकाधीश की जय। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। आप सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे। पूछरी के लौटा की खूब खूब प्यार, क्या बात है बंसी वारे। जितना आप तरस रहे थे इन सब भावों के लिए, हम भी तरस रहे थे। लेकिन आइए अब कथा में प्रवेश करें। बिल्कुल शांति से सब लोग विराजें। परम मंगल में प्रात प्रखलेश्वर, अकारण करुणा वरुणालय, भक्त वांछा कल्पतरु, तड़िद्वित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी शब्दमयी वाणीमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। संत जनों के परमाशीर्वाद से श्री सिद्धिविनायक भगवान की परम कृपा से हम आप सब लोग महालक्ष्मी मैया की भूमि, सिद्धिविनायक भगवान की भूमि, मुंबा देवी की भूमि, भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में अविराजित होकर के साल 2025 की भक्ति पथ के माध्यम से विश्राम कथा श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। श्री गिरधर लाल जी एवं समस्त भट्ट परिवार जो इस कथा के मनोरथी हैं, उन सबको बहुत बहुत जय श्री कृष्ण। हमारे धवल भाई जी और इनका पूरा परिवार, सबका बड़ा स्नेह, बहुत भाव था कि ये कथा मुंबई में होनी चाहिए। वैसे तो जितने भी भजन आप सुनते हैं भक्ति पथ के माध्यम से, उन सब की रिकॉर्डिंग्स और उन सब का क्रिएशन मुंबई में ही होता है। तो साल में सबसे ज्यादा अवधि जिस नगर में हमारी आने की होती है वो मुंबई है। पर कथा के लिए उल्लासनगर आना होता है हर साल लगभग। लेकिन मुंबई शहर में मेरे ध्यान में 2020 के बाद अब आना हुआ है। तब लगातार कांदिवली में एक कथा होती थी। भक्तिपथ परिवार है वहाँ पर पुराना, उनको भी समय बहुत समय से नहीं दे पाए हैं, उनको भी समय देना है। तो उसके बाद कोई ऐसा योग नहीं बन पाया आने का। पर हमारे भट्ट परिवार का बहुत भाव था कि इस बार ये कथा का क्रम यहाँ हो। और सौभाग्य है कि इस वर्ष का विश्राम आप सब लोगों के साथ कथा भागवत श्रवण कराते हुए हम करने जा रहे हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। भाग्योदयेन बहुजन्म हेतु कृतमोह मदांधकारम नाशम विधाय तदो दयते विवेक। सोच के बहुत कुछ आए थे, लेकिन श्रीमद् भागवत जी को देख करके, इस व्यासपीठ का दर्शन करके लगभग 1 महीना हो गया हमको भी, और पीछे विराजमान पंडरीनाथ भगवान का दर्शन करके एक ही बात समझ आती है, और इसके अलावा हम कुछ भी नहीं बोलेंगे। रजनी मतलब रस्सी।
बहुत दिन बाद ये बात मुझे याद आई है, कह देता हूं। और केवल बात नहीं है, वास्तविकता है। पुण्य करने वाले, सत्कर्म करने वाले, अनुष्ठान यज्ञ आदि करने वाले वैकुंठ की प्राप्ति करते हैं, स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं। परंतु नित्य वृंदावन को भजने वाले तो मृत्यु के बाद निज वृंदावन की प्राप्ति करते हैं, वो निज वृंदावन में जाते हैं। वृंदावन भी दो रूप हैं, एक प्रकट वृंदावन जो हमें दिख रहा है, और एक अप्रकट वृंदावन है जिसको हम इन दृष्टि से नहीं देख सकते। उस अप्रकट वृंदावन को देखने लिए तो इनकी आवश्यकता है, इनकी आवश्यकता है। भक्तों की कृपा से ही वो अप्रकट वृंदावन दिखेगा। और उस अप्रकट वृंदावन में प्रिया प्रियतम मंदिर में नहीं, गर्भगृह में नहीं विचरण करते रहते हैं। उस अप्रकट वृंदावन की प्राप्ति होती है राधा नाम जपने वालों को, वृंदावन को भजने वालों को, श्री जी के उपासकों को उस अप्रकट वृंदावन की प्राप्ति होती है। मृत्यु की भय नहीं रहता है भक्तों को, मृत्यु की प्रतीक्षा होने लगती है। कब वह दिन आएगा जब हम वृंदावन से निज वृंदावन में प्रवेश करेंगे, जहां श्री राधा रमण, राधा वल्लभ, राधा मदन मोहन प्रत्यक्ष विराजमान है। चल रहे हैं, फिर रहे हैं, बोल रहे हैं, घूम रहे हैं, झूम रहे हैं। जहां नहीं आ